कुशीनगर में रास्ते के विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प, एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 लोगों को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। यूपी के हरदोई में नाली के पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। गुजरात के भरूच में कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, भीषण हादसे में 6 लोगों की गई जान, 2 गंभीर रूप से जख्मी। मथुरा में टोल प्लाजा से जबरन गाड़ी निकालने का मामला आया सामने, महिला टोल कर्मी का मारपीट और कार सवारों पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोप। तेलंगाना के रंगारेड्डी में मंदिर के पास धमाका हुआ, मंदिर के बाहर सफाई कर रहे पुजारी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल, घटना की जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में आत्महत्या के लिए पुल पर चढ़ा शख्स, लोगों ने वक्त रहते रेस्क्यू कर बचाई उसकी जान। गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 11 आरोपियों को पकड़ा, देश भर में 33 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी को दिया था इन लोगों ने अंजाम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 3 दिनों तक चला नक्सल ऑपरेशन खत्म, 5 नक्सलियों के शव के साथ इंसास राइफल, SLR समेत 6 हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, खेत में मिले सभी के कंकाल, पुलिस ने आरोपी मुख्तार को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, CGPSC भर्ती धांधली मामले में 45 लाख रुपए की रिश्वत लेने का लगा आरोप। गुवाहाटी में चोरी के आरोप में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। मेरठ के पल्लवपुरम इलाके में रिटायर्ड फौजी की मिनी टूरिस्ट बस पर की 5 राउंड फायरिंग में एक छात्र घायल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी भाभी और उसके 3 महीने के बच्चे की हत्या की, मौके से फरार हुआ आरोपी, हत्या की वजह का भी खुलासा नहीं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में युवक ने महिला थाना प्रभारी से की मारपीट, सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट न लिखने पर ग्रामीणों ने किया था हंगामा। दिल्ली सरकार ने ग्रैफ 4 लागू करने का आदेश किया जारी, सभी विभागों को ग्रैफ 4 कड़ाई से लागू करने का निर्देश। बढ़ते प्रदूषण के चलते नोएडा और गुरुग्राम में भी 23 नवंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश, ऑनलाइन क्लासेस से होगी पढ़ाई। नोएडा के सेक्टर 63 में गिरी 3 मंजिला इमारत, 4 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, राहत और बचाव कार्य जारी। हैदराबाद के मियापुर में नाबालिग लड़की की हत्या, इंस्टाग्राम पर दूसरों से बात करने से नाराज प्रेमी ने ली जान। अमेरिकी पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया, कैलिफोर्निया के पास से पकड़ा गया, खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से जानकारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, हत्याकांड के स्पेशल 26 बेनकाब वारदात के लिए साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रची थी साजिश। सांसद पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी, शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बताया, कहा गोंडी बराड़ ने उसे फोन करने को कहा था। हल्द्वानी में लॉरेंस गैंग के नाम पर मांगी रंगदारी, यूट्यूबर सौरभ जोशी को भेजा धमकी भरा पत्र, पुलिस ने आरोपी को बताई, उसे किया गिरफ्तार। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस, अनंतनाग से NDPS एक्ट के तहत तस्करी की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति से।
झांसी अस्पताल अग्निकांड मामले में जांच टीम ने 20 गवाहों के बयान किए दर्ज। बयान के बाद किसी भी लापरवाही की बात को खारिज किया गया। शॉर्ट सर्किट को बताई आग की वजह। आज गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में पुलिस विज्ञान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कई और कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। सीएम योगी ने देवघर में वैद्यनाथ धाम के किए दर्शन। पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। बोकारो में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो। बड़ी संख्या में रोड शो में शामिल हुए लोग। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थमा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 सीटों पर तो झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान। यूपी की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी खत्म हुआ प्रचार। कल होगी वोटिंग। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। नासिक के एक होटल से करीब 2 करोड़ रुपए जब्त। चुनाव को लेकर डीएम ने कहा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। अमृतसर के दौरे पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में किए दर्शन। चरणजीत सिंह चन्नी की महिलाओं पर दिए बयान पर पंजाब महिला आयोग सख्त। चन्नी को भेजा कारण बताओ नोटिस। आज सुबह 11 बजे आयोग के सामने पेश होने को कहा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की एग्जाम डेट जारी। 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित होंगी परीक्षाएं। 7,800 सेंटर पर एग्जाम देंगे 54 लाख परीक्षार्थी। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की बैठक शुरू हुआ। जमीन आवंटन का काम पहले दिन अखाड़ों को आवंटित की गई जमीन। अयोध्या में मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न हुआ भगवान राम का तिलकोत्सव। जनकपुर से अयोध्या पहुंचे तलकहरू महिलाओं ने मंगल गीत गाकर किया उनका स्वागत। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने लिए अहम फैसले। सर्वदर्शन योजना के तहत अब 2 से 3 घंटे में कर सकेंगे दर्शन। मंदिर में राजनीतिक चर्चा पर लगा बैन। ब्राजील के बाद गुयाना की यात्रा पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 50 से ज्यादा वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की पहली यात्रा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शुरू हुआ G20 सम्मेलन। समिट में पीएम मोदी समेत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन भी शामिल। रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। ब्राजील में पीएम मोदी ने जो बाइडेन से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मिलाया हाथ। पीएम ने कहा बाइडेन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। G20 की बैठक में पीएम मोदी ने कहा भारत में बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आए बाहर। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दे रही है सरकार। नवंबर से चीन के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन के डिफेंस मिनिस्टर से करेंगे मुलाकात। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। फिलीपींस में आए ताजा तूफान से समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। किनारे पर रहने वाले हजारों लोग पलायन करने को मजबूर। उत्तरी फिलीपींस में तूफान मानी का कहर देखने को मिला। बाढ़ के बाद दिखा तबाही का मंजर। कई जगहों पर उखड़ी दिखाई दी गई। जर्मनी से भारतीयों के लिए खुशखबरी। कामगारों के लिए इस साल जारी होंगे 2 लाख वीजा। इमिग्रेशन नियमों में भी ढील। खालिस्तानी को न्यूजीलैंड में लगा बड़ा झटका। सरकार ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता दी। सऊदी में काबा जैसी स्क्रीन पर बवाल। उद्घाटन कार्यक्रम में स्टेज पर लगी स्क्रीन पर हंगामा।
सऊदी में धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों के इस्तेमाल पर बैन, कारोबारी इस्तेमाल के लिए नहीं किया जा सकेगा इनका इस्तेमाल। वाणिज्य मंत्री माजिद अल कसाबी ने दी इसकी जानकारी। दिल्ली में हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग इवेंट में शामिल हुए बीजेपी नेता मनोज तिवारी। 17 जनवरी 2025 को रिलीज होगी फिल्म इमरजेंसी। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। तेलंगाना सरकार की नोटिस पर सिंगर दिलजीत का बयान। गुजराती कॉन्सर्ट में कहा, देश में शराब बंद करो तो जिंदगी में इसके गाने नहीं गाऊंगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिल्पा शेट्टी ने पति संघ के दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना कर। पीएम मोदी के पूर्व सिक्योरिटी गार्ड ने ठुकराया बिग बॉस 18 का ऑफर। लकी बिष्ट बोले, रॉय जेंटू जिंदगी निजी। समंता रुद्र प्रभु का 14 साल पुराना वीडियो हो रहा है वायरल। एड में नाचते देख लोगों ने कहा, भयंकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। रण अर्जुन की री रिलीज पर बोले राकेश रोशन, कहा सलमान शाहरुख का नाम सुन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे। पंजाबी सिंगर गैरी संधू पर ऑस्ट्रेलिया में हमला। शो के दौरान हमलावर स्टेज पर चढ़ा, गला पकड़ा, अभद्र इशारा करने पर भड़का था।